Hello students, welcome to all of you and thanks for watching videos. आज मैं आप लोगों को बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बताऊंगा। हम लोग पीछे के वीडियोज में देख चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, कोई भी बड़ी चार्ज कैसे होता है। अब है कि चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो प्रॉपर्टीज बहुत सारा हम बताएंगे, लेकिन 3 इसमें फंडामेंटल या बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसको पहले हम एक्सप्लेन करें। तो चार्ज का 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है, लिखेंगे देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज विच आर फर्स्ट एडिटिविटी, and second conservation and third quantization. तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ऐड से एडिटिविटी हुआ, चार्ज को ऐड कैसे किया जाएगा। अगर एक सिस्टम है, एक सिस्टम में अगर मल्टीपल चार्जेस हैं, कई चार्ज हैं, तो उसका टोटल चार्ज या नेट चार्ज क्या होगा। सभी चार्ज को हम ऐड कैसे करेंगे, तो उसी को ऐड करने का जो नियम है उसी को कहते हैं हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो कैसे हम ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन में अगर हम 3-4 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो उसका कहेगा कि टोटल मास कितना होगा, उस सभी ऑब्जेक्ट्स का टोटल मास क्या होगा। तो मास को हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं। अगर एक है मान लो कि 2 यूनिट का, दूसरा है 3 यूनिट का, या फिर मान लो 1 यूनिट का और ये 5 यूनिट का, तो टोटल मास हम लोग कहते हैं कि 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 1 11 यूनिट हो जाएगा। अगर ग्राम में है तो ग्राम होगा, केजी है तो केजी होगा। क्योंकि मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है इसलिए मास को हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं। लेकिन चार्ज में जो है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, तो चार्ज को हम लोग सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं। चार्ज को ऐड करने का कुछ रूल है। वो रूल क्या है से देखो। हम लोग देखते हैं एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 या 3 चार्ज पार्टिकल है। एक पर चार्ज है मान लो कि +2 यूनिट, दूसरा पर चार्ज है -4 यूनिट एंड थर्ड पर चार्ज है +5 यूनिट। तो कहेगा कि इसका नेट चार्ज क्या होगा। तो ये हम कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 4 + 2 6 और 6 + 5 11 होगा। 11 नहीं होगा, इसको साइन के साथ हमको जोड़ना पड़ेगा। मतलब प्लस है उसको प्लस रखना होगा और माइनस है उसको माइनस रखना होगा। मतलब चार्ज को जोड़ने के लिए हमको साइन कंसीडर करना पड़ता है। तो साइन कंसीडर जब करेंगे तो ऐसा कहा गया है कि किसी सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है, वह उसमें प्रेजेंट जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं उसके चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है सम विथ प्रॉपर साइन। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे। जैसे इसका अगर नेट चार्ज हमको निकालना हो तो क्या होगा, +2 -4 एंड +5। ये प्रॉपर साइन के साथ इसको ऐड कर दिए तो नेट चार्ज होगा 2 -4 + 5 = 7, 5 और 2 7 में 4 गया 3 +3 यूनिट। जो भी यूनिट होगा यहां पर उसको डाल देंगे। तो यह है चार्ज को ऐड करने का मतलब। चार्ज को ऐड करने में हमको साइन कंसीडर करना पड़ता है। तो इसका रूल क्या है उसको हम लोग लिखते हैं। रूल होता है कि नेट चार्ज या टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन दैट सिस्टम। किसी सिस्टम का नेट चार्ज होगा उसमें जितने चार्ज प्रेजेंट है सभी चार्ज के अलजेब्रिक सम, मतलब सम विथ प्रॉपर साइन के बराबर होता है। इस चीज को हम लोग लिखें, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मीनिंग बताएं, सम विथ प्रॉपर साइन। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन दैट सिस्टम। इसका एक एग्जांपल हम लिख लें। जैसे एक कोई सिस्टम है जिसमें n चार्ज है, वो तो नंबर पे बताए थे, लेकिन हमको अगर
इसका लॉ लिखना है तो इसमें हम लोग कोई जनरल चार्ज लेंगे। मान लेते हैं कि एक चार्ज है जो इसका वैल्यू Q1 है, दूसरा चार्ज है मान लो इसका वैल्यू Q2 है, ये थर्ड चार्ज है जिसका वैल्यू Q3 है, इसमें फोर्थ चार्ज है जिसका वैल्यू Q4 है, और इस तरह डॉट डॉट करके Qn चार्ज है। इसमें हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं इसमें कि ये जो है थर्ड ये नेगेटिव है और ये जो है ये सब पॉजिटिव है, तो इसका नेट चार्ज होगा वो होगा Q नेट इक्वल टू, अगर पॉजिटिव है तो प्लस ही लिखाएगा प्लस Q1, दूसरा भी अगर पॉजिटिव है तो प्लस लिखाएगा, नेगेटिव है तो माइनस लिखाएगा, प्लस Q1 प्लस Q2, अगर ये थर्ड नेगेटिव है तो माइनस में ही रखाएगा माइनस Q3, ये पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव रखाएगा Q4 एंड प्लस डॉट 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 कहां तक, ये Qn तक। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्व का मतलब कांस्टेंट होता है, तो इसमें ही कहता है, इस लॉ से क्या है, लॉ में यही होता है कि कोई अगर एक सिस्टम है, अगर एक सिस्टम है जो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि न तो वो चार्ज कहीं से ले सकता है और न किसी को चार्ज दे सकता है, तो उसी को हम लोग आइसोलेटेड कहते हैं। इसमें यही होता है कि अगर कोई ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है जो न तो कहीं से चार्ज लेता है न किसी को चार्ज देता है, तो उसका टोटल चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व्ड रहेगा। उसके अंदर जो भी पार्टिकल हो वो एक या बॉडी हो वो एक दूसरे में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी दूसरे को दे सकते हैं, दूसरा से एक ले सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज जो होगा वह कांस्टेंट रहेगा। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। इसमें एग्जांपल हम देते हैं कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रगड़ेंगे तो क्या होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रगड़ा जाए तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे में होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण क्या होगा कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा अब दूसरा बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसमें हम बताए थे कि फ्रिक्शन के कारण जो भी चार्ज होता है उसमें एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब अगर एक से दूसरा में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है इसमें से इसमें, तो इस पर इसमें प्लस क्यू होगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाता है पॉजिटिव हो जाता है, तो प्लस क्यू होगा, तो इस पर माइनस क्यू होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से उसमें जाता है तो एक पर माइनस क्यू हुआ दूसरे पर प्लस क्यू हुआ, तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। और दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रगड़ने से पहले दोनों पर चार्ज जीरो जीरो था, तो इनिशियल नेट चार्ज क्या था, जीरो, अब फाइनल में भी जीरो हुआ। इसका मतलब नेट चार्ज क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। इसलिए कहा गया कि नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, या आइसोलेटेड ये हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे में चार्ज का ट्रांसफर कर रहा है लेकिन बाहर से चार्ज ना तो ले रहा है ना दे रहा है, इसलिए इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट हो गया। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि उसको सिस्टम के अंदर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन किसी चार्ज कैरिंग पार्टिकल को हम लोग क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज कैरिंग पार्टिकल को कैसे क्रिएट करेंगे हम बताते हैं, पहले इसको हम लिखते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज। नेट चार्ज carried by an isolated system in a process
किसी प्रोसेस में आइसोलेटेड सिस्टम के नेट चार्ज को हम लोग न तो क्रिएट कर सकते हैं और न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन चार्ज कैरिंग पार्टिकल को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑल्दो द चार्ज पार्टिकल्स, द चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स, चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स may be created or destroyed. चार्ज कैरिंग पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम क्रिएट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज, अगर कोई सिस्टम में नेट चार्ज है तो उसको हम लोग क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इसका हम एग्जांपल बताते हैं कि कैसे क्रिएट होता है। जैसे बीटा डीके, बीटा डीके होता है, तो बीटा डीके में क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके साथ साथ जितना प्रोटॉन पर चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी उसमें इमिट करता है, मतलब प्रोड्यूस होता है। अगर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये लॉ ओबे नहीं करेगा। तो इसमें यह है कि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता है, और इसके साथ एक एलिमेंट्री पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। इसको हम लोग बीटा माइनस रे कहते हैं या बीटा माइनस डीके बोला जाता है। यह न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का चार्ज और मास 1 होता है, चार्ज 0 होता है, मास को 1 माना जाता है। प्रोटॉन का चार्ज 1, मास भी 1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 और मास 0, और न्यूट्रिनो चार्जलेस मासलेस होता है। तो यहां पर देखो कि न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, तो इधर भी सबका चार्ज 0 ही रहना चाहिए। उसी को बैलेंस करने के लिए नेचर क्या किया है कि प्रोटॉन के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन को भी इमिट कराता है ताकि टोटल चार्ज कांस्टेंट रहे। ये नीचे वाला चार्ज होता है, ऊपर वाला मास होता है। तो यहाँ पर नेट चार्ज अगर 0 है, यह भी 0 होना चाहिए, तो 1 - 1 0 हो गया। ये तो चार्जलेस होता है, तो 0, इनिशियल चार्ज 0, फाइनल चार्ज 0, तो चार्ज कांस्टेंट है। और चार्ज पार्टिकल यहाँ पर क्रिएट हो गया, इधर नहीं था इलेक्ट्रॉन, वहां पर चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो गया। तो यही कहे हैं कि चार्ज पार्टिकल क्रिएट हो सकता है, चार्ज कैरिंग पार्टिकल क्रिएट हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन नेट चार्ज जो है वह कांस्टेंट रहेगा। इसी को बीटा रे कहा जाता है, ये बीटा रे होता है, बीटा रे। एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन एक है, जैसे यूरेनियम, यूरेनियम का नाम तो लोग सुना होगा। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है और मास नंबर इधर लिखो या इधर लिखो, दोनों तरफ लिखाता है। अगर 238 यूरेनियम ले, ये जब डीके होता है तो थोरियम देता है, थोरियम का 90 होता है और 234 होता है मास नंबर। इसके जब ये यूरेनियम थोरियम में टूटता है तो इसके साथ एक हीलियम निकलता है, 2He4। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें हम दिखाने जा रहे हैं कि चार्ज कैसे कांस्टेंट है। तो नीचे वाला जो होता है ये चार्ज दिखाता है, ऊपर वाला मास दिखाता है। तो इसमें देखो चार्ज, इनिशियल चार्ज कितना है 92, अब फाइनल में थोरियम पर चार्ज 90 है और हीलियम पर चार्ज 2 है, तो 90 + 2 92 हो गया। इनिशियल चार्ज भी 92 था और फाइनल चार्ज भी 92 है। तो हर रिएक्शन में भी नेट चार्ज कांस्टेंट रहता है। आज तक इस चार्ज कंजर्वेशन लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं, मतलब हर जगह यह वैलिड होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि हर जगह यह वैलिड होता है। ठीक है।